नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे हैं सब लोग आपके घर में। मैं प्रियंका आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रियंका की दुनिया ब्लॉग और मेरी इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि नवरात्रि कब से शुरू है और कब इसकी समापन है और नवरात्रि में कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या क्या है और इसके लिए हमें क्या क्या पूजन सामग्री चाहिए और साथ ही हम जानेंगे कि कलश के अंदर हमें कौन सी सामग्री डालनी चाहिए और नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें क्या करना चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने चाहिए और कौन सी ऐसी सब्जी है जो हमें इन 9 दिन में बिल्कुल नहीं खानी चाहिए और किन वस्तुओं का दान हमें भूल कर भी नवरात्रि के दिनों में नहीं करना चाहिए। तो इन सब जानकारी के लिए आज की वीडियो आप जरूर पूरी देखिएगा, अंत तक देखिएगा, वीडियो को बीच में स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों, 2024 में शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो रही है बृहस्पतिवार 3 अक्टूबर को और इसका समापन हो रहा है शनिवार 12 अक्टूबर को। और घट स्थापना के लिए 3 अक्टूबर को 2 शुभ मुहूर्त हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी शुभ मुहूर्त में अपनी घट स्थापना कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह 6:15 से 7:02 तक है और दूसरा शुभ मुहूर्त जो है वो है दोपहर में जो अभिजीत मुहूर्त होता है वो है 11:46 से लेकर 12:33 तक। तो आप अपनी घट स्थापना इसी समय में कर लीजिएगा। देखिए, कोई भी हम कार्य करते हैं अगर वो किसी शुभ मुहूर्त पर किया जाता है तो उसका जो है ज्यादा शुभ फल, दुगना फल हमें मिलता है। मेरे बहन भाइयों को अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपकी लाइक का बहुत इंतजार रहता है मुझे। और साथ ही मेरे जो भी भाई बहन मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि मेरी आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। अब बात करते हैं कि नवरात्रि में कौन सी पूजन सामग्री की आवश्यकता होती है। आप सब लोग पहले ही ये सब पूजन सामग्री लाकर घर पर रख लीजिएगा और 3 अक्टूबर को समय पर अपनी कलश स्थापना कर दीजिएगा और अपने व्रत की शुरुआत कर दीजिएगा। इसके लिए हमें चाहिए सिंदूर, रोली, मौली, कपूर, धूप, लाल फूल, माला, सुपारी, साबुत हल्दी की गांठ, पंचमेवा, जायफल, लौंग, हरी इलायची, जावित्री, नैवेद्य, कमलगट्टा, बताशे, शहद, शक्कर, नारियल और चौकी के लिए एक चौकी या पटरी आपको चाहिए और एक लाल कपड़ा चाहिए। यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं कि कभी भी जब हम देवी की स्थापना करते हैं या कलश स्थापना करते हैं तो उसके नीचे कुछ लोग होते हैं कि वो कागज बिछा देते हैं, लाल रंग का, रंग बिरंगे कागज जो आते हैं वो बिछा देते हैं। तो देखिए, कभी भी कागज नहीं बिछाना चाहिए, आपको लाल कपड़ा ही बिछाना चाहिए चौकी के ऊपर। और कलश स्थापना करने के लिए आपको एक कलश की आवश्यकता है। कलश अगर आप मिट्टी का ले लें तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप मिट्टी का नहीं लेना चाहते तो पीतल या तांबे का कलश ले लीजिए। लेकिन कलश जो है वो लोहे का नहीं होना चाहिए और जहां तक हो सके स्टील का कलश भी नहीं रखना चाहिए। और साथ में आपको 5 आम के पत्तों का एक बंच चाहिए। इसके अलावा आपको एक मिट्टी का बर्तन चाहिए और उसमें डालने के लिए साफ मिट्टी चाहिए। देखिए, जो भी आप जौ बोने के लिए आपको जो मिट्टी चाहिए उसको आप छान कर बिल्कुल साफ कर लीजिए और फिर जो जौ है वो अच्छे से उग जाए और एकदम हरे भरे जौ हो तो इसके लिए आपको जौ को रात को भिगो देना है और सुबह उन जौ को उसमें लगा देना है। आप देखिएगा तीसरे दिन से ही आपके जौ एकदम ग्रो कर जाएंगे। सभी भाई बहन एक बार सच्चे दिल से माँ लक्ष्मी का नाम लेकर, माता रानी का नाम लेकर कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। आपके ऊपर माता रानी की कृपा हमेशा बनी रहेगी और आपकी नवरात्रि, आपके व्रत जरूर सफल होंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। देखिए दोस्तों, कलश स्थापना कैसे करनी है इसके लिए जो मेरी वीडियो है, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाई हुई है, तो जो वीडियो है उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा।
और इसके साथ ही आपको अग्यारी करने के लिए गाय के गोबर से बने कंडे की आवश्यकता होगी और उसके ऊपर डालने के लिए शुद्ध गाय का देसी घी चाहिए। और साथ में गुग्गल, लोबान और गंधक अगर आप इन सब की उसके ऊपर डालकर इसका धुआं भी अगर आपके पूरे घर में घूम जाता है ना, तो सारी नकारात्मकता आपके घर की दूर हो जाएंगी। अग्यारी कैसे करनी है इसकी वीडियो भी मेरे चैनल पर है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अब हम बात कर लेते हैं कि नवरात्रि के दिनों में आपको क्या क्या करना है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही है कि नवरात्रि के दिन आपको सबसे पहले दिन तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, यानी कि सूर्योदय से पहले उठ जाइए और उठकर आप पहले स्नान कर लीजिए और उसके बाद आप अपने मंदिर की सफाई कर लीजिए। देखिए, वैसे तो मंदिर को बहुत अच्छे से आपको साफ करना है, तो आप नवरात्रि से पहले भी ये काम कर सकते हैं, क्योंकि नवरात्रि वाले दिन शायद इतना समय भी नहीं होता है कि हम अच्छे से अपने मंदिर को साफ कर सकें। लेकिन फिर भी आप एक बार अपने मंदिर को साफ करके उसे अच्छे से गंगा जल छिड़क कर पवित्र कर लीजिए और उसके बाद आप अपने पूरे घर की सफाई कीजिए और पूरे घर में भी आप गंगा जल छिड़क कर पूरे घर को शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद आप पूरे विधि पूर्वक अपने देवी माता की पूजा कीजिए और अग्यारी कीजिए। और साथ में आप डेली जो है, माता रानी को लाल रंग बहुत पसंद है, तो 5 लाल फूल अगर आप माता रानी को अर्पित करेंगे तो वो आपसे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे। नवरात्रि के 9 दिन अलग अलग रंगों का महत्व अलग अलग होता है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन में कौन से रंग के वस्त्र हमें किस दिन पहनने चाहिए, इसके ऊपर भी मेरी वीडियो है, जिसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी चेक कर लीजिएगा। और नवरात्रि के 9 दिनों में अलग अलग दिन आपको माता रानी को अलग अलग भोग लगाना है, क्योंकि जो 9 देवियां होती हैं उनकी जो प्रिय वस्तु होती है वो अलग अलग है, तो उनको उसी चीज का भोग लगाया जाता है। तो अब नवरात्रि के अलग अलग दिन कौन सा भोग लगाना है, इस वीडियो का लिंक भी मेरे डिस्क्रिप्शन में है। तो अब हम बात करते हैं कि नवरात्रि के 9 दिनों में कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो हमें बिल्कुल नहीं करने चाहिए और किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, ये 9 दिन ऐसे होते हैं जब माता दुर्गा स्वयं हमारे घर आती है और वो देखती हैं कि हम कितनी श्रद्धा पूर्वक और कितने साफ सफाई से हम उनकी पूजा कर रहे हैं। और अगर हमने इन दिनों में माता रानी को प्रसन्न कर लिया ना दोस्तों, तो देखना पूरे साल भर आपके घर में तरक्की रहेगी, बरकत रहेगी, सुख शांति समृद्धि धन दौलत किसी चीज की कमी नहीं होगी, खुशहाली आपके घर में पूरा वर्ष भर बनी रहेगी। और अगर आपको लगे कि वीडियो यूजफुल है तो यूजफुल वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि नवरात्रि के दौरान आपको तामसिक भोजन नहीं करना है, तामसिक चीजों से आपको दूरी बना लेनी है, जैसे कि शराब नहीं पीना है, गुटखा नहीं खाना है, मांस नहीं खाना है, लहसुन प्याज नहीं खाना है, अंडा नहीं खाना है। इन चीजों को ना तो छूना है और ना ही इन्हें अपने घर में रखना है। अब देखिए, अगर आपके घर में लहसुन प्याज भी रखा है तो हो सके तो उसको अच्छे से पैक करके, मतलब एक पन्नी में बंद करके आप अलग रख दीजिए कि उसे छूइए मत। वैसे तो कहा यह जाता है कि घर में रखना भी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पहले से है तो हम उसे कहीं फेंक तो नहीं सकते। उसको इस तरह रख दीजिए कि आप नवरात्रि के 9 दिन उसे छुए ना। और नियम ये है कि नवरात्रि के 9 दिनों में आपको नाखून नहीं काटने चाहिए, बाल नहीं कटवाने चाहिए और पुरुष लोगों को दाढ़ी भी नहीं बनानी चाहिए। लेकिन देखिए, जो लोग ऑफिस जाते हैं उनके लिए संभव नहीं होता कि वो 9 दिन तक बिना दाढ़ी बनाए ऑफिस जाते रहे। तो देखिए, दाढ़ी तो बना सकते हैं। मैं ये कहती हूँ कि नियम हम उतना ही करें जो हम निभा सकें, क्योंकि कोई भी देवी देवता हो वो हमसे ये नहीं कहते हैं कि हम अपना कर्म छोड़कर पूजा पाठ पर इतना ध्यान दें कि इससे हमारी लाइफ को अफेक्ट होने लगे। अगर आप 9 दिन के व्रत रख रही हैं, उपवास रख रहे हैं, तो आपको ज्यादा तली भुनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। ये वैसे भी हमारी हेल्थ के लिए भी सही नहीं रहते हैं और इन चीजों का सेवन करने से हमारा व्रत भी खंडित होने का डर रहता है। अगर आप अखंड ज्योत जला रहे हैं तो आप अखंड ज्योत जलाते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने घर को कभी भी खाली ना छोड़ें, यानी कि कोई ना कोई एक सदस्य घर में जरूर रहना चाहिए। और रात को भी हमें ज्योत को अकेला नहीं छोड़ना है, उसी के पास जो व्रती है अगर वो अखंड ज्योत के पास ही सो जाए तो उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। जमीन पर सोना, वो भी ज्योत के पास सोना, आप माता को अब जरूर प्रसन्न कर लेंगे ऐसा करके।
और अगर आप व्रत कर रहे हैं तो सभी जानते हैं कि व्रत करते हुए आपको ब्रह्मचर्य का ही पालन करना चाहिए। और अगर आप ज्यादा यात्रा करते हैं या लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो आपको व्रत करने से बचना चाहिए। देखिए, अगर आप नवरात्रि के 9 दिन व्रत रखते हैं तो आपको सिलाई नहीं करनी चाहिए। सिलाई करने से आपको परहेज करना चाहिए, क्योंकि ये शुभ नहीं माना जाता है। सिलाई बुनाई का कार्य करने से माँ दुर्गा आपसे नाराज हो सकती है, इसलिए नवरात्रि के 9 दिन आप सिलाई बुनाई कढ़ाई इत्यादि कार्य ना करें। देखिए दोस्तों, वैसे तो दान का बहुत महत्व है और नवरात्रि के दिनों में भी दान करना बहुत ही शुभ रहता है। हम गरीब को दान करें या फिर छोटी कन्याओं को दान करें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें नवरात्रि के दिनों में भूलकर भी दान नहीं करना चाहिए। तो नवरात्रि के 9 दिन में आपको लोहे का कोई भी सामान दान नहीं करना चाहिए, उससे बचना चाहिए। इसके साथ ही नवरात्रि के 9 दिनों में आपको लेदर से बनी हुई चीजें जैसे कि जूते हैं, पर्स है, बेल्ट है, इन चीजों को ना तो खरीदना चाहिए और ना ही इनका इस्तेमाल करना चाहिए। खासकर वो लोग जो 9 दिन उपवास रखते हैं, उन्हें लेदर से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, ये विधान बनाया हुआ है, ये नियम है कि नवरात्रि के 9 दिन आप नंगे पैर रहें, चप्पल इत्यादि ना पहने। तो वो इसीलिए मना किया जाता है क्योंकि जूते चप्पल जो हैं वो कुछ ऐसे होते हैं जो लेदर के बने होते हैं, तो हमें लेदर की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी आप रबड़ की चप्पल इत्यादि पहन सकते हैं अगर आप नंगे पैर नहीं रह सकते हैं। तो वैसे तो तामसिक भोजन नवरात्रि के दिनों में नहीं करना है। साथ ही मैं आपको एक ऐसी सब्जी का नाम बता देती हूँ जो कि नॉर्मल हम लोग नहीं मानते हैं कि वो तामसिक है, लेकिन वो तामसिक भोजन की श्रेणी में आती है। तो वो सब्जी है बैंगन। आपको बैंगन का सेवन नवरात्रि के 9 दिनों में बिल्कुल नहीं करना है।